ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जयपुर में हम लोग जो वहाँ जाते हैं ऊपर गलिता कुंड में, वहाँ पे बताया गया है कि आज के दिन श्री नाभाजी का जन्मदिन होता है। तो हर साल की तरह हम लोग भक्तमाल से एक कथा करते हैं। आज समय कम है, छोटी सी कथा एक भक्तमाल से पहले प्रारंभ करेंगे। ऐसे तो सारे लगभग जो भक्तमाल के चरित्र हैं हम लोग चर्चा कर चुके हैं, गौर कथा में भी और वैसे भी भक्तमाल की। एक बड़े अनूठे भक्त हैं भगवान के, काले खां। सुना हुआ है किसी ने? काले खां सुना हुआ है? हरि बोल, हरि। हम सब जैसे हम चर्चा करते रहे हैं, हम सब का एक संबंध जो है, निजी संबंध, वो अपने जो हमारे घर में ठाकुर हैं उनसे होना चाहिए। इस बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इसी से चरित्र आता है काले खां जी का। काले खां जैसे नाम से ही पता लग रहा है, तो ये अलग धर्म में थे, मुस्लिम धर्म में थे, नमाज करते थे और कलमा वगैरह जो पढ़ा करते थे उस करते थे। दो प्रकार से बताया गया, क्योंकि देखिए समय के साथ कई बारी कई चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, जैसे हम बाकी चरित्रों में भी देखते हैं। तो ऐसे बताते हैं कि काले खां पहले डाकिया थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अपना जो समय होता था उस समय से नमाज पढ़ने जाते थे, सब करते थे। वैसे इनका चरित्र अच्छा था, पर अलग धर्म में थे ये। डाकिया थे तो अलग अलग जगह चिट्ठी लेके जाया करते थे। उस समय पे सब मोबाइल फ़ोन ये सब कुछ था नहीं, केवल चिट्ठी से ही सब होता था। तो एक बारी ये राजस्थान में थे, करौली में हम लोग गए हैं एक बारी। मदन मोहन जी वहाँ पे विराज थे। तो करौली में इन्हें चिट्ठी आई मदन मोहन के नाम से। ये नहीं जानते थे कि मदन मोहन कौन है। उसमें पता लिखा हुआ था, करौली का उनके मंदिर का पता था। तो ये वहाँ पे जब चिट्ठियाँ देने जा रहे थे तो इनको एक बारी थोड़ा ऐसा हुआ कि हिंदुओं का मंदिर है, मुझे यहाँ प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने सोचा कि भाई मैं तो डाकिया हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या चीज़ है, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं डाकिया हूँ और ये चिट्ठी आई है, पता नहीं कौन यहाँ पे जो भी मदन मोहन होगा, इन्हें नहीं पता कि मदन मोहन विग्रह है। इन्होंने कहा कोई मदन मोहन होगा, वो यहीं रहता होगा, मंदिर का पुजारी इत्यादि कोई होगा। तो ये वहाँ पे मंदिर में गए और इन्होंने जो उस समय जो सेवा में थे बाहर ऑल्टर में, उन्हें बोला भैया ये चिट्ठी आई है मदन मोहन के नाम से। वो भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि कई लोग ऐसे जैसे शादी के कार्ड वगैरह इत्यादि ये सब और चिट्ठी लिखा करते हैं, भगवान को भेजते हैं। तो उन्होंने उनसे वो चिट्ठी ली और वो लेके उसी समय वो वहीं थे, उसी समय हल्का सा पट खोला ठाकुर जी का और वो चरणों में वो चिट्ठी रख के पट बंद कर दिया। अब काले खां की हल्की सी नजर पड़ गई अंदर, तो अंदर उन्होंने देखा कि एक ऐसे टेढ़े से व्यक्ति, काले से रंग के और मुंह टेढ़ा, एकदम मुकुट पहने हुए, बड़ी सुंदर सी छवि थी वही। छोड़ो इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या भाई, हम अपना चिट्ठी देने आए थे, चिट्ठी देके चले गए। तो ये बाद में रात को सोचने लगे कि मैं पत्र तो दे आया,
वो किसी मदन मोहन के नाम का था और वो व्यक्ति ने लेके तो अंदर ऐसे रख दिया। कोई हिंदुओं की मूर्ति होगी जरूर जो उन्होंने ऐसे रख दिया, तो वो उसको तो मिला नहीं जो मदन मोहन है, जिसके नाम की चिट्ठी है उसे तो मिला नहीं। फिर इसने सोचा चलो छोड़ो, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ इसके बारे में, मेरा क्या, मेरा काम था उस पता पे देना, मैंने उस पते पे दे दी। अब जब ये रात को सोए तो इनके दिमाग में फिर वही छवि घूमी जो छवि इन्होंने देख ली थी। इन्होंने कहा देखने में तो कोई बड़ा सुंदर सा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति ही खड़ा हो, कहीं ऐसे तो नहीं, मुझे लगा कि कोई मूर्ति है, कोई व्यक्ति हो, क्योंकि मदन मोहन जी तो बड़े हैं ऐसे देखने में। तो इन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति ही खड़ा हो, मदन मोहन उसको दिया हो। फिर इसने सोचा चलो छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्यों ये सब इतना चिंतन कर रहा हूँ, छोड़ो। अगले दिन फिर अपनी ड्यूटी करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, सब इत्यादि ये सब किया। अब जब ये नमाज पढ़ते, कलमा पढ़ते, जो भी करते, उनके सामने वही चित्र आता जो चित्र इन्होंने मदन मोहन जी का देखा था। और फिर सोचते, अब जैसे ऐसा होता है ना, व्यक्ति ढूंढता है कि भाई अच्छा चलो मुझे तो कोई लेना देना नहीं है उनसे, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, क्योंकि वो अलग धर्म है, तो वो बार बार ये सोचते कि मेरे दिमाग में क्यों बार बार वो छवि आ रही है, मैं अपनी नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरे दिमाग में वही छवि क्यों बार बार आ रही है, हटाने का प्रयास कर रहे थे। अब हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं, जितना हटाने का करो उतना और आते हैं। अब वो हटाने का प्रयास करें, वो हट नहीं रहे। इन्होंने, अब जब व्यक्ति मजबूर हो जाता है अपने मन से कि नहीं हटा पा रहा है, तो वो बहाना ढूंढता है। अब वहाँ तो वो जाना नहीं, तो वो उन्होंने कहा लेकिन मेरी ड्यूटी है कि जिसकी चिट्ठी है उसको पहुँचनी चाहिए, मैं पूछूँ तो सही भैया ये किसने दे दी, किसको दे दी, कोई मदन मोहन तो कौन था, ऐसे इनके दिमाग में आया। क्योंकि एक साइड उनकी मना कर रही है कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, वो तो हिंदुओं के देवता होंगे, भगवान होंगे, हमें क्या करना है, हम क्यों बार बार मंदिर में जाएं, है ना। हम लोग भी ऐसा ही सोचेंगे अगर कोई अन्यथा ज़्यादा होगा तो। और एक तरफ बार बार वो छवि आ रही है, तो दूसरा मन क्या बोलता है, वो बहाना देता है, भाई तेरी ड्यूटी है तो पता तो करके आ चिट्ठी सही जगह पहुँचे कि नहीं पहुँची। तो सोचने लगे कि मैं पूछ के आता हूँ, फिर सोचने लगे मैं क्यों जाऊँ। तो ये बार बार ऐसे करते कि मदन मोहन के मंदिर तक पहुँचते, द्वार तक, और फिर वापस आ जाते, मुझे क्या करना है। और हर रोज इनके दिमाग में वही छवि चलती जा रही थी। अब इन्होंने क्या किया, कुछ दिन बाद एक अपने पास से ही पत्र बना लिया मदन मोहन जी का, और बोला मैं जाके वहां दे के आता हूँ। अब देखता हूँ ये किसको देंगे ये पत्र जो है। मदन मोहन जी की अपने पास से चिट्ठी बना के वहां पे ले गए। फिर वहां कोई सेवा में खड़े थे, उन्हें बोला भाई ये मदन मोहन जी की चिट्ठी है। उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। इन्होंने कहा जाओ, ऐसे कैसे जाओ, आप मदन मोहन जी को दो। इन्होंने कहा मदन मोहन जी की अभी सेवा हो रही है, अभी नहीं दे सकते, आप जाओ। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, जब सेवा हो जाएगी मैं तब लेके उनको दे के जाऊँगा। इन्होंने कहा अरे भाई आप जाओ, आपने दे दिया, हम दे देंगे, करेंगे। बोला अरे भाई दे दो ना, जो पहले कोई सेवा में था उन्होंने तो अंदर दे दिया था, आप दे दो, कौन है मदन मोहन, दे दो अंदर। उन्होंने कहा पता नहीं क्या तंग करेगा। उन्होंने फिर हल्का सा पट खोला, उस समय उनकी सेवा हो रही थी। अब सेवा हो रही थी तो जरा और क्लियर दिखते हैं, बिना श्रृंगार के, वस्त्र भी कम होते हैं। उन्होंने उस समय वो वहाँ रखी, उन्होंने फिर वो छवि देखी, अब फिर और पागल हो गए। अब जब गए तो और दिमाग में वही चलते जा रहे। अगली बार फिर एक मदन मोहन की चिट्ठी बना के ले गए कि जरा जाता हूँ। अब की बार जब गए तो बोलते कि उन्होंने फिर चिट्ठी ली। उन्होंने बोला अभी विश्राम कर रहे हैं मदन मोहन जी, आप जाओ, हम दे देंगे चिट्ठी। उन्होंने कहा भाई अभी दो ना। उन्होंने कहा भाई तुम कैसे आदमी हो, तुम अपना काम करो ना, तुम्हारा काम डाकिया गया, तुम दे के चले जाओ, बस हम दे देंगे। बोलते कौन है मदन मोहन? बोले हमारे भगवान है मदन मोहन, तुम जाओ, हम अपने आप दे देंगे। अब उसको समझ नहीं आई, हमारे भगवान है, भगवान के नाम पे कोई चिट्ठी भेजता है क्या? अब क्या मस्जिद में अल्लाह के नाम की चिट्ठी आया करेगी? ऐसे तो कभी होता नहीं है। तो ये क्या है, इनकी चिट्ठी आ रही है, ये कुछ बोलते हैं और हर बारी चिट्ठी रखते भी हैं। तो बड़ा चिंतन करने लगे कि क्या है क्या है क्या है। बोलते उनको समझ में नहीं आई क्या करना है। उन्होंने कहा मैं अब दूंगा नहीं, अब तुम जाओ। इन्होंने 3-4 बार बोला, उन्होंने कहा चलो चलो, थोड़ा रफली बोला, चले गए। अब बोलते अब जब नहीं देख पाए तो अब इतना विरह इनके भीतर हो गया कि अब 2 दिन 3 दिन हो गए खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं करे। हर समय उनकी छवि इनके दिमाग में आई जा रही है और बार बार एक ही बात एक ही बात एक ही बात चले जा रही। कौन है ये मदन मोहन, कौन है वो, कौन है वो, हट क्यों नहीं रहे मेरे दिमाग से, हट क्यों नहीं रहे, क्यों मेरे दिमाग में बार बार वो छवि आ रही है, मैं क्यों इतना चिंतन कर रहा हूँ उनके बारे में। ये भी एक तरीका है, वो जितना हटाने का प्रयास करो वो हटते नहीं है।
अब वो सोच रहे हैं कि मेरे ना आए ना आए ना आए दिमाग में। तो जो मंदिर में थे उन्हें भी जब ये 2-3 बार आए, उन्हें भी पता लगा कि भैया ये विधर्मी हैं, थोड़े अलग धर्म के हैं, ये हैं, तो वो भी थोड़ा ऐसे हो गए कि तुम जाओ यार, हम अपने आप दे देंगे चिट्ठी। अब डाकिया तो किसी भी उसको मना नहीं कर सकते, वो आके दे रहे, उन्होंने कहा तुम जाओ। ये 3-4 बार, अब लास्ट बारी ऐसा हो गया कि दर्शन हुए नहीं और इनके भीतर बड़ा विरह उत्पन्न हो गया कि कौन है मदन मोहन, ये क्या है। अब वो ये भी नहीं समझ पा रहे इनके भगवान हैं, ये इनके कोई वहाँ के पुजारी हैं, ये इनके गुरु हैं, कौन है ये मदन मोहन। और वो विग्रह उनके दिमाग में घूमते जा रहे और विग्रह भी क्लियर नहीं देखे, बस हल्की सी झलक देखिए, जरा सा वो पट खोलते वो दे देते। तो सोचते 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 बोलते 3 दिन हो गए, 3 दिन इन्होंने खाना नहीं खाया। उधर मदन मोहन जी को रात को जब पुजारी जी ने शयन के समय जो आखिरी में भोग लगाया, वो भोग की थाली, एक भोग की थाली वो वहीं पे छोड़ दी उन्होंने मदन मोहन जी के लिए, पट बंद करे। अब जब पट बंद किए तो मदन मोहन जी बोलते इनके घर में जो ये काले खां हैं, इनके घर में वो थाली लेके एक बड़ी आभा सी निकली नीले से रंग की, और इन्होंने थोड़ी सी आंख खोल के, पहले तो बड़ा प्रकाश कहते हैं काले खां को दिखा, थोड़ा सा प्रकाश कम हुआ, इन्होंने ऐसे देखा तो वही छवि मदन मोहन जी की, और वो थाली लेके वही खड़े हैं कि ये प्रसाद पालो। इन्होंने कहा ये तो वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैं इतना सोच रहा हूँ। अरे आप कौन हो? आप मदन मोहन जी हो? उन्होंने कहा प्रसाद पाओ। आप मदन मोहन जी हो ना, वहीं जो मैं आपको देखता था। इन्होंने कहा प्रसाद तो पाओ। आप भूखे क्यों? प्रसाद तो पाओ। तो आप भूखे तो थे ही 3 दिन से। उन्होंने वो प्रसाद जैसे ही पाया, बोलते उनके पाते ही वो गायब हो गए। अब यहाँ पे गायब हो गए, और वहाँ पे सुबह जब पट खोले हल्ला मच गया कि भैया ठाकुर जी की थाली नहीं है। सोने की थाल में इनको भोग लगाया जाता है और थाली गायब है। पुलिस को बुला लिया गया कि भैया कोई या तो पुजारी गड़बड़ कर रहा है, कौन कर रहा है, ये थाली और बर्तन कैसे गायब हो गए भगवान के। अब सुबह सुबह वहाँ पुलिस आई हुई है, यहाँ काले खां जी बर्तन लेके पहुँचे। जैसे ही थाली लेके वहाँ पहुँचे, पुलिस ने भैया धर के उनको पकड़ लिया, बंद कर लिया। ए तुम इधर आओ पहले, ये कहाँ से लेके आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा काले खां। उसने कहा यही है चोर। इसके पास कहाँ से आ गए ये बर्तन, ये कहाँ से लेके आया? बोले हाँ चोर तो हैं, मगर हमसे बड़े चोर तुम्हारे ये बैठे हैं अंदर। बोले बातें मत बनाओ। बोले ये हैं मदन मोहन ना, ये हैं तुम्हारे सबसे बड़े चोर। बोला कैसे? बोले इन्होंने मेरा चित्त चुरा लिया और उससे भी इनको शांति नहीं पड़ी। मेरा सारा धर्म इन्होंने खत्म कर दिया, मेरा खाना पीना चैन सब छीन लिया इन्होंने। तो सबसे बड़े चोर ये हैं, और अगर आपको मुझे पकड़ना है मुझे पकड़ लो, मगर ये बात समझो, मैं कहाँ से आऊँगा ये थाली लेने? कैसे आऊँगा मैं? उन्होंने कहा बात सही है, हम तो ताला लगा देते हैं, कैसे आऊँगा मैं? बोले रात को ये आए थाली लेने। बोले क्या लेके आए? इन्होंने बता दिया कि रात को ये आपने दिया था, सामग्री भी बता दी, भैया ये आपने भोग लाया। पुजारी जी ने कहा बिल्कुल यही लगाया था। बोले ये आए थे मेरे को देने, और ये दे के थाली दे के चले गए। थाली का लालच नहीं है मुझे पकड़ लो और पकड़ के यहीं बंद कर दो। आज के बाद मदन मोहन मंदिर में ही रहूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। अब सब लोगों ने सोचा भैया कुछ तो सत्य है इसकी बात में। एकदम से माना भी नहीं जाता कि कैसे आए, और झुटला भी नहीं सकते कि भैया बर्तन इसके पास कैसे जाएंगे, और ये कैसे बताएगा कि क्या क्या भोग लगाए, और ये अंदर कैसे आएगा। मंदिर का कोई अंदर का ही व्यक्ति हो तो शक होगा। तो उसने कहा ये लेके आए। अब हल्ला मच गया कि भैया मदन मोहन जी इसके लिए थाली लेके गए हैं, तो कुछ तो बात होगी इसमें, क्या करे। लेकिन अब मुसलमान है, कोई समझ रहे हो, कोई ऐसा भी नहीं कोई ब्राह्मण है कि भैया कहे चलो तुम ही आ जाओ ठाकुर जी की सेवा करो इत्यादि ये करो। उन्होंने कहा क्या चाहिए? बोले मैं मंदिर में रहूँ। बोले मंदिर में तो आप नहीं रह सकते। फिर क्या करें? कईयों ने कहा भैया अब तो भक्त है, भक्त का कोई धर्म थोड़ी होता है, जो हैं तो ब्राह्मणों से भी उच्च हैं, यहाँ के पुजारियों से भी उच्च है। जब ठाकुर जी इनके लिए थाली लेके आए, उन्होंने कहा भैया फिर भी कुछ अपने नियम है, ये है वो है। खैर क्योंकि देखो सत्य है ना, घटना सत्य है, ऐसे नहीं कि भाई मूवी चल रही है कि कुछ भी हो जाए। जब सत्य में ऐसा होता है तो आदमी विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसे कैसे हुआ कि इसके लिए थाली लेके पहुँचे ये पहुँचे, मगर चोर भी साबित नहीं हो रहा है, और जिस प्रकार से जिस भावपूर्ण तरीके से ये बोल रहा है वो भी झुठलाया नहीं जा सकता। आंखों में अश्रु आ रहे हैं, मदन मोहन जी को ऐसे
चितचोर बुला रहा है, उनकी तरफ जिस प्रकार से देख रहा है, हाव भाव दिखते हैं तो ऐसा लग जाता है कि भैया झूठ तो नहीं है, क्या करे। उसने कहा भैया देखो अब मेरे से डाकिया वाकिया की नौकरी तो होगी नहीं, आप मुझे यहीं झाड़ू वाड़ू लगाने की नौकरी दे दो, यही कर दो बस मेरे साथ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बाहर के प्रांगण में आप झाड़ू लगा लिया करो, मंदिर के भीतर नहीं, आप बाहर के प्रांगण में। उसने कहा हाँ बस बहुत अच्छा, मेरे लिए इतना ही ठीक है। अब घर में पता लगा कि भैया सरकारी नौकरी छोड़ के मंदिर में झाड़ू लगाने की नौकरी कर ली है इसने। घर वाले बड़े नाराज हुए, और नौकरी भी कहाँ करी है भैया, जाके हिंदुओं के मंदिर में जाके झाड़ू लगाएगा, पागल हो गया ये। उसकी अपनी बीवी नाराज हो गई उससे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब हमारे में से कोई होगा तो हम भी बोलेंगे भैया उसने कोई टोटका कर दिया तेरे पे, कोई पागल बना दिया देखो। वो बोले भैया नहीं, मैं तो वहीं झाड़ू लगाऊंगा। हुआ क्या है, बोले मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लग गया, मुझे सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, अब यही काम बचा है मेरे पास। घर में उसने ये बोला अब और कुछ नहीं कर सकता, अब तो झाड़ू वाड़ू करूँगा। उसने कहा भैया कि मस्जिद में लगा देते हैं तुझे, वहाँ झाड़ू लगा लिया अगर झाड़ू लगा। बोले नहीं, वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। कैसे भी करके बहानाबाजी करके वो वहाँ पे लग गया। अब धीरे 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 जब से लगा तब से बोलते हैं सुबह से लेके शाम तक 8 झांकी होती है, 8 झांकियों के दर्शन करता वो बाहर से ही, भीतर ज़्यादा आ नहीं पाता, बस बाहर से ठाकुर जी के, मदन गोपाल जी के दर्शन करता। सारी आरती जितनी होती है सब 8 आरतियाँ अटेंड करके रात को जब बिल्कुल पट बंद हो जाता तब घर जाता। बीवी उसकी भी नाराज, सब घर वाले नाराज, आसपास के जो लोकेलिटी के हैं, जो रिश्तेदार हैं, सब उससे नाराज हो गए, ये पागल हो गया, ये हिंदुओं के मंदिर में जाने लग गया है और ये करता है वो करता है। अब उसके विवाह को वैसे भी 3-4 साल हो चुके थे, 6 महीने बीते नहीं, सबने कहा देखो इसकी संतान इसलिए नहीं होती, ये अपने खुदा को तो पूछता नहीं है, जाके हिंदुओं के खुदा के पास जा रहा है, वहाँ पता नहीं क्या क्या करता है। अपने खुदा को पूछे तो वो इसको संतान दें, अपने यहाँ पे करे तो, अब दूसरे के यहाँ जाके पूजा कर रहे करे तो कहाँ से कुछ होगा, इसका कुछ भला नहीं हो सकता, बेकार है। तो ये तो पागल हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अपनी बीवी भी उसकी बोलने लगी कि भैया देखो हमारा इसीलिए तो बच्चा नहीं होता क्योंकि तुम अपने खुदा को नहीं पूछते, अब तुम्हें सजा मिल रही है, यहाँ से ये मिल रही है वो मिल रही है, यही सब लोग बोलने लगे। अब एक दिन वो मदन मोहन जी के यहाँ गया और पहली बार उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मदन मोहन जी ऐसे तो मेरा अधिकार नहीं है आपसे कुछ मांगने का। वो भी ऐसा सोचता दैन्यता में, आप मुझे क्यों कुछ दोगे, लेकिन बस इतना कर दो कि ये सब जो इतना ताना मारते हैं ना आपके नाम से, ये मारना बंद कर दें। मुझे कोई संतान की इच्छा नहीं है, मगर अगर संतान हो जाए तो इनका थोड़ा विश्वास आप पे भी बनेगा। ऐसा नहीं बोला करेंगे कि मैं काफिर हूँ, काफिर बुलाया करते लोग, तो काफिर है तो भाग गया इधर उधर। ऐसे उसने मदन मोहन जी ने प्रार्थना करी। 4 महीने बाद बोलते उनकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। अब जब गर्भ धारण कर लिया तो वो सबसे कहने लगा देखो तुम तो कहते थे कि अपने खुदा को नहीं पूछता, अब कैसे हुआ। अब सब लोगों का मुंह बंद हो गया कि भाई क्या बोले, बच्चा हो गया इसका। तो उसने कहा कुछ ऐसा नहीं होता, सब भगवान को। तो उसने कहा ये भाषणबाजी नहीं, ऐसा नहीं कि भाई तेरी एक संतान हो गई तो हम मान ले कि भैया उसमें उनका क्या है कि चलो वो हो गई, वो तो हमारे शुक्र है खुदा का कि फिर भी तुझे बच्चा दे दिया तो काफिर है, ऐसा कह के बोलते अभी भी। लेकिन उतना ताने नहीं मारते, उतना अपमान नहीं करते उसका। अब बोलते साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 9 साल का उनका बच्चा भी हो गया। वो उसका नियम सारे जितने 9 साल 10 साल रहा, 10 साल तक बोलते उसका नियम यही रहा कि 8 झांकियाँ मदन मोहन जी की सुबह सुबह मंगला के समय आ जाता और रात को शयन के बाद ही वहाँ से जाता। और घर पे यही बोलता भैया झाड़ू वाड़ू वहाँ बिल्कुल सफाई रखनी पड़ती है, मैं घर आ नहीं सकता। और स्वेच्छा से अपनी इच्छा से वो वहीं पे रहता, सारी आरतियों के दर्शन करता, सब कुछ करता, सब बिल्कुल वहीं मन लग गया उसका। अब ठाकुर जी की हमारे भी क्या लीला है कि शांति उन्हें भी पसंद नहीं है। कोई शांति से भजन कर रहा हो ये भी थोड़ी उथल पुथल वो करते हैं, क्योंकि थोड़ा बढ़ाना है ना भक्त को, आगे खींचना है अपनी तरफ। ये हम सब देखेंगे कि एक तो हमारे तो कई आचार्यों ने ये बात बोली है कि अगर आपका भजन और आपका जीवन बड़ा सुखपूर्वक और शांति से चल रहा है तो समझो कि अभी ठाकुर जी की नज़र पड़ी नहीं आप पे। उल्टी बात बोलते हैं हम। बाहर क्या सुनते हैं कि भैया अगर कोई दुख आया है, ठाकुर जी नाराज होंगे, कुछ ये हुआ होगा, भगवान से प्रार्थना करो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा।
हमारे आचार्य क्या बोलते बोलते आपका सब कुछ ठीक चल रहा है ना, बिल्कुल सुख सुविधा, कोई आपके जीवन में दुख नहीं है, समझो अभी ठाकुर जी की नजर पड़ी नहीं है आप पे। जो फ्रंट बेंचर होते हैं ना, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक बेंचर से तो टीचर भी नहीं पूछती, आगे वालों से ही पूछती है। कोई क्वेश्चन होगा आगे वालों से पहले पूछा जाएगा, डांट पड़ेगी आगे वालों को पहले पड़ेगी, पीछे वालों को कम पड़ती है, वो भी छोड़ देते हैं पीछे वालों को, ये तो पीछे ही बैठे। तो बोलते वो हुआ एक दिन उसका बच्चा जो है वो खेल रहा था, वहाँ पे एक सर्प ने उसके बच्चे को काट लिया और बिल्कुल मरने लायक जैसी उसकी बच्चे की हालत हो गई। बीवी जो है भागती हुई, जब उसको उसके मित्रों ने आके बताया, दोस्तों ने, कि भैया आपका बेटा तो ऐसे ऐसे सांप ने काट लिया, एकदम मरने लायक हो गया है। उसकी बीवी ने कहा कहाँ जाऊँ, वो तो मंदिर में होगा। वो ऐसे थी कि मैं वहाँ नहीं जा रही मंदिर में, मैं क्यों जाऊँगी मंदिर में। फिर सोचा लेकिन अब तो बच्चे का सवाल है, क्या करूँ। वो कभी 9-10 साल उसकी बीवी नहीं आई मंदिर में कि क्या करता है, क्यों आएगी भाई हमारे यहाँ मंदिर में। तो अब उसने कहा कि अब वो ऐसे ऐसा हो गया तो जाती हूँ जल्दी से। भाग के गई, वहाँ पे देखा तो भावपूर्ण अश्रुओं में बैठा हुआ, वो हिलाया, ये देख झाड़ू लगा रहा है ये तो, वहाँ हमारा बच्चा मरने को हो रहा है, उसको सांप काट लिया किसी ने। अब वो ऐसे हो गया कि दर्शन खुलने वाले हैं, यहाँ ये कह रही है कि बच्चा मरने वाला है, क्या करूँ समझ नहीं आई। उसने अपनी बीवी को बोला तुम जल्दी जल्दी पहुँचो, बोले वैद्य को बुलाना होगा, कुछ करना होगा, चिकित्सा करनी होगी, डॉक्टर को बुलाना होगा, तुम चलो, भागो, चलो मेरे साथ। अब वो ऐसे हो गया कि मैंने आज तक कभी कोई झांकी छोड़ी नहीं है, मैं ऐसे गया तो मेरे दर्शन छूट जाएंगे, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रही। उसने अपनी बीवी को कहा तुम जल्दी चलो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, जल्दी जल्दी भागो वहाँ पे। अब वो भाग के वहाँ गई, इतने में यहाँ दर्शन खुल गए। दर्शन खुलते ही बोलते वो काले खां फिर सब भूल गया और दर्शन करने में मगन हो गया। आरती हो रही, दर्शन हो रहे, सब वो देखने लग गया। वहाँ पे बच्चा जो है हरी बोल हो गया। अब वो उसकी बीवी को बड़ा गुस्सा आया कि ये देखो ये आया नहीं और ये मुझे झूठ बोलता है कि सिर्फ मेरी नौकरी का सवाल है, ये है वो है, वरना अपने बच्चे के लिए नहीं आएगा। उसकी बीवी बच्चे का ही शव उठा के वहीं मदन मोहन जी के सामने आंगन में रख दिया। अब बोल। अब वो ऐसे हो गया, अब तो ये छोड़ो मैं मर गया। बोले अब क्या करें इसका, तुम तो कहते थे नौकरी है, ये है वो है, मैं डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अब बोलो अब बचाएंगे तुम्हारे मदन मोहन जी से, उनके लिए तुमने अपने बच्चे को ऐसे मरने दिया। उसने कहा दर्शन खुलने वाले हैं यहाँ पे, ये लिटा दिया, अब क्या करूँगा मैं, अब लेके जाऊँ तो दर्शन मिस हो जाएंगे, अब क्या करूँ। बोलती है बोलो बचाएंगे मदन मोहन। बोले यहाँ खड़ी हो देखते हैं। अब वो वहाँ पे, अब उसने तो ऐसे खड़ी किया कि देखते हैं कि भैया ये दर्शन तो कर लूँ, फिर जब पट बंद होंगे इतने में लेके चलूंगा, क्या करूँ। ऐसा मन लग गया काले का जी का। देखते हैं तो रुक, फिर देख, तू बोल रही है ना कि मदन मोहन बचाएंगे, तो देखते बचाते कि नहीं बचाते, बैठ। वो भी रुक गई देखती बचाते कि नहीं बचाते। अब वो रुकी देखने के लिए। बोले वहाँ दर्शन खुल गए। जब दर्शन खुले मदन मोहन जी के, तो अब बोलते आज फिर दूसरी बार अब वो प्रार्थना करने लगे। पहली बार कब करी थी, जब चाहते थे कि बच्चा हो जाए। दूसरी बारी उन्होंने प्रार्थना करी, बोले कि देखो आप हो तो हिंदुओं के खुदा, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि आपका एक नाम जगन्नाथ भी है। ज़्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ, देखो खुदा भगवान जो भी वो बुलाते थे, अब उन्हें ज़्यादा कुछ शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करते थे, बस प्रेम हो गया उनकी छवि देख के। रोज समझ रहे हो 10 साल से बस उनको देखते हैं, उनकी आरती अटेंड करते हैं, सारी झांकियाँ देखते हैं, और 10 साल में और भी कुछ नहीं पता। कोई ये नहीं कि माला करनी शुरू करी, कुछ गायत्री करनी शुरू करी, किसी से नाम लिया, कुछ नहीं, बस वहीं और झाड़ू लगाते हैं। और सबको पता है विधर्मी है, तो कोई उनको बोलता भी नहीं तो कोई रोज रोज मंदिर में देखे तो कहता है भैया दीक्षा ले लो, ये कर लो, कुछ है ना, लोग खींचने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। अब उसको भी किसी ने कुछ नहीं बोला, और वो भी ऐसे है कि 10 साल से वहीं खड़ा जहाँ 10 साल पहले था। अब बोला देखो खुदा तो तुम हिंदुओं के हो, इस नाते तो तुम क्या ही मेरी मदद करोगे, और मैं ऐसे तो नहीं है कि तुमसे कोई मदद मांगने के लिए तुम्हें देखता हूँ। ये तो न जाने कैसी मेरी मति तुम्हारे में अटक गई है, और ऐसा आकर्षण हो गया कि तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता। मगर मैंने सुना है तुम्हारा एक नाम जगन्नाथ भी है, तो जगत के अगर नाथ हो तो फिर तो आप मेरे भी नाथ हो। तो अगर आप मेरे नाथ हो,
तो ये इस बालक के साथ कुछ ऐसा कर दो कि मेरी अगली झांकी आपकी मिस ना हो। अभी भी ये नहीं है कि भैया राग है कि भैया मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, ये हो। बोले ऐसा कुछ कर दो बालक के साथ कि मेरी अगली झांकी आपसी निकले ना। अब जैसे ही उसने ये प्रार्थना करी, आरती हुई, बोलते आरती खत्म होते ही वो बालक खड़ा हो गया और खड़ा होते ही बोलने लगा, पिताजी पिताजी वो कहाँ है? बोले कौन कहाँ है? वो कहाँ है? वो काला सा बालक जो मेरे साथ खेल रहा था, जो मुझे यहाँ लेके आया। पिताजी बहुत सुंदर था वो। काले खां बोले कौन लेके आया तुम्हें? तुम्हारी माँ लेके? बोले ये नहीं, वो जो मेरे साथ खेल रहा था, जो इतनी देर से मेरे साथ खेल रहा था, फिर जिसने मुझे पकड़ के यहाँ पे उठाया, उसने कहा यहाँ ही बैठ, अभी रुक, जरा खुल रहे हैं, देखिए जरा, यही तो नहीं है। जब अगली झांकी खुली, मदन हाँ हाँ पिताजी यही तो हैं, यही तो मेरे साथ खेल रहे थे, और फिर इन्होंने मेरे को उठा के यहाँ पे खड़ा कर दिया कि यहाँ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अब जब उसकी पत्नी ने ये देखा काले खां की, अब वो भी मान गई कि भैया ये है भगवान, ये हैं साचे भगवान की, भैया कैसे इन्होंने, और आपकी सच्ची भक्ति है। बोले ये बच्चे से पूछा यही थे? बोले हाँ ये मेरे साथ खेल रहे थे, ये मुझे ले गए थे, पर फिर पता नहीं क्या हुआ। बोले अभी नहीं, और फिर छोड़ के मेरे को यहीं पे छोड़ के मेरे को खड़ा करके यहीं पे खड़ा कर दिया। और उस दिन के बाद से बोले काले खां और काले खां की पत्नी, काले खां के बच्चा, सब मदन मोहन जी के परम भक्त हो गए। तो ये मैं सुना इसलिए रहा हूं कि हमारा जो है भगवान के साथ जो संबंध है, जो हम जैसा समझते हैं और जैसा करने का प्रयास कर रहे हैं ना, उससे बहुत सरल है। सरल कैसे है कि हमारे घर में विग्रह हैं, ठाकुर जी हैं, यही हैं। ये मैं कितनी बार बोलता हूं, लेकिन हम लोग इतना विश्वास नहीं कर पाते इसमें। अब क्या उसे कोई लीला पता थी? क्या उसने कभी भागवतम सुनी थी? क्या उसने कभी गायत्री करी थी? कुछ करा था? कुछ नहीं। किन से आसक्ति हो गई? ठाकुर जी के विग्रह से। और ये विग्रह नहीं है, ये ठाकुर जी हैं। ये हम सुनते हैं, समझ नहीं पाते। ये नाम नहीं है, ये साक्षात हरि है। ये मैं बोलता हूं, आप सुनते हो, आप भी हर जगह बोलते हो, मगर समझ नहीं पाते। मगर यही समझना है। ये जो मेरे घर में विग्रह हैं, यही भगवान है, यही है। हम कहें नहीं ये उनका स्वरूप है, वो तो नहीं है ना, हाँ वो दिख नहीं सकते, तो ये नहीं, अर्चा विग्रह के रूप में वही आए हैं, वही साक्षात हरि है। हम बहुत सारे जो संत महात्माओं को देखते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी साधना और उनकी साधना एक ही है। भाई कभी वो भी साधक थे और ऐसे ही साधना करी थी, जो हम जैसा सुनते हैं ऐसे नाम लेते थे, सब करते थे, पहले गृहस्थ में रहे थे, फिर ऐसा ऐसा हुआ, सबका ऐसा ही शुरू हुआ। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा स्टाइल है, अगर हम उनसे कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा अभी स्तर बहुत नीचे है, बहुत नीचे है हमारा स्तर। क्यों नीचे है? जब साधना हम भी वही कर रहे हैं, ऐसा सुनते हैं उन्होंने भी वही करी, फिर क्यों नीचे? क्या फर्क है? ऐसा क्या फर्क है उनमें और हमारे में? क्यों हमारे में कोई चेंज नहीं आ रहा? और ऐसा नहीं कि कुछ महीने हुए हैं भजन करते हुए, सालों हो गए करते हुए। और अगर हम देखें तो 10 साल 15 साल हर बारी, अभी पता नहीं लगता, अभी पिछला जन्मदिन गया था, अगला जन्मदिन आ गया, फिर अगला आ गया। हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रही कि साल दर साल बीतते जा रहे हैं। मैं हर किसी को ये बात बोलता हूँ और अपने लिए भी ये करता हूँ कि हर जन्मदिन पे, हर बर्थडे पे पहले सबको अपनी एक असेसमेंट करनी चाहिए। जैसे कंपनी की असेसमेंट होती है ना, साल के साल में एक बैलेंस शीट बनती है, ऐसे व्यक्ति को भी कम से कम, ज़्यादा करे तो 3 महीने में बनाए, 6 महीने में बनाए, मगर कम से कम 1 साल में तो अपनी असेसमेंट करे कि भैया पिछले साल में कहाँ था, पिछले साल इस समय मेरी सोच कैसी थी, मेरा स्वभाव कैसे था, इस साल मेरी सोच कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है। और अगर कंपैरिजन में हमें कुछ बढ़ोतरी नहीं दिख रही है तो ये घाटा है कि 1 साल बीत गया, कोई लाभ नहीं हुआ। हमारा स्तर क्यों इतना नीचे? क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा।
जो हम साधना कर रहे हैं उस साधना से हमारा स्वभाव बदल नहीं रहा बिल्कुल भी। और जब हम असेसमेंट करें तो हमें यही देखना चाहिए मेरा स्वभाव पिछले साल कैसा था और अभी कैसा है। पिछले साल मुझे सब में कितनी कमियां दिखती थी और अब कितनी दिख रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि पिछले साल तक आपको कुछ 5, 7, 10 भक्त तो अच्छे लगते थे, अब वो 4 ही रह गए। अब वो 10 अच्छे नहीं लगते, अब उनमें से भी 4 लगते हैं। अगले साल देखोगे ना 2 रह जाएंगे। और थोड़े समय बाद ऐसे आएगा कि भैया मुझे तो लगता है ये सब ये धीरे 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 नए नए लोग आ जाएंगे, फिर वो थोड़े ठीक लगेंगे, पुराने वाले खराब लगेंगे, फिर ये नए वाले ये पुराने हो जाएंगे, फिर वो ठीक लगेगा। हम थोड़े बदलते रहते हैं कि चलो ये ठीक है, ये तो ऐसे ही है, ये फिर भी सही है, ये तो अब ऐसे ही हो गए। और बदलते बदलते क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव बदल नहीं रहा है, हम वैसे के वैसे ही हैं। हम ये तो सिर्फ एक मेजरमेंट का एक तरीका है, और कितने चीजों से आप अपना स्वभाव देखो। मेरा चिंतन, लीला चिंतन कितना होता था, अब कितना हो रहा है? पहले भी नील बटा सन्नाटा था, अब भी वैसा ही है, कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी गायत्री कैसे होती थी, अब कैसे हो रही है? मेरा नाम कितना होता था, कैसे होता था, अब कैसे हो रहा है? मेरे अंदर कितनी दैन्यता थी, अब कैसी है? मैं तब कैसे बात करता था, अब कैसे करता हूं? कोई फर्क नहीं है। सब वही का वही स्वभाव, वैसे का वैसे ही, बिल्कुल बदल नहीं रहा है। और नहीं बदल रहा है, वैसा ही है तो भी नुकसान है, क्योंकि 1 साल तो खत्म हो गया ना। ये तो लिमिटेड टाइम है। अगर लिमिटेड टाइम में कोई चेंज नहीं आया तो भी नुकसान हो गया। यू -1 ईयर नाउ। तो हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदलता? हम इतना सुनते हैं, इतना समझने का प्रयास करते हैं, नाम भी ले रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं बदल रहा? रोज हम साधना भी कर रहे हैं, फिर क्यों हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा? कोई बता सकता है क्यों नहीं बदल रहा है हमारा स्वभाव? जो संग ले रहे हैं वो संग को ऑर्डिनरी समझना शुरू कर देते हैं और संग के साथ खराब हो जाते हैं। असल में संग का मतलब केवल संग नहीं, सत्संग करना है। और सत्संग तो आप घर में बैठ के नाम ले रहे हो, वो भी सत्संग है। अगर हम अपने मन में चिंतन करते हैं भगवान का, रोज जैसे हमने कहा है, कुछ चिंतन करते हुए माला करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें हम लोग, और कुछ नहीं तो परिक्रमा करें, इत्यादि करें, ये सब करें, ये भी सत्संग है। आप घर में कीर्तन करो, ये भी सत्संग है। और भक्त से जब बात करो तो उस समय कोई आपकी भक्ति से रिलेटेड बात हो रही है तो ही सत्संग है। अब आप एक भक्त पकड़ लो कि भैया चल मेरे को जीन टी शर्ट खरीदनी है, तू मेरे साथ चल मॉल, उसके साथ चले गए, बोलो भैया आज हमने 3 घंटे भक्तों का संग कर लिया, तो ये भक्तों का संग तो नहीं है। ये फिर भी, ये तो सिर्फ बस ऐसे है कि मिनिमाइजिंग द लॉसेस। आप किसी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के साथ जाओगे, उल्टी सीधी बातें करोगे, उससे अच्छा है कि आप किसी भक्त के साथ ही गए, कहीं भी जाना है तो ये क्या हुआ? आपने मिनिमाइज कर लिया अपने लॉस को, बट सत्संग नहीं करा। समझ गए? तो क्यों फिर हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि बड़े छोटे छोटे से और बड़े ऑब्वियस रीजंस हैं जो हमें लगता ही नहीं कि ये कोई प्रॉब्लमैटिक एरियाज भी हैं। देखो, हम साधना से जितनी अपने चित्त की सफाई कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा हमारे चित्त में गंदगी आ रही है रोज। जितनी सफाई आप सुबह कितने समय साधना कर लेते हो, दिन में कितने समय साधना कर लेते हो? 3 घंटे 4 घंटे भी कोई प्रॉब्लम आता जाए, खड़े हो जाओ। 3 घंटे 4 घंटे भी अगर हम साधना करें अच्छे से तो भी हमारे चित्त की बड़ी सफाई हो जाएगी। पर क्या है कि हम साधना जितनी करते हैं उससे ज्यादा मल हम अपने ऊपर रोज डाल लेते हैं। इसको बोलते हैं कुंजर स्नान। जैसे हाथी जो है ना, हाथी जैसे ही स्नान करके आता है फिर अपनी सूंड से सारी मिट्टी अपने पे डाल लेता है। ऐसा ही हमारे साथ है। हम साधना करके निकलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना व्हाट्सएप खोल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कोई गूगल में न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दी, ये कर दी। 90% भक्त जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे, मगर न्यूज़ सारी पता होती है। बात सही है कि नहीं? इतनी चतुराई से मीडिया हमारे अंदर घुस चुकी है
कि हमें लगता है कि नहीं, मैं तो प्रभु जी ना मैं टीवी देखता हूँ ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं ना टीवी देखता हूँ ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, पर न्यूज़ सारी पता होती है। कैसे पता होती है? बहुत सारे माध्यम है। व्हाट्सएप बहुत सारा ज्ञान दे देता है आजकल, और हम भी ऐसे पागल हैं कि आजकल कुछ भी आ जाए हम उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी, हम खुद ही जर्नलिस्ट बन गए हैं आजकल, तो हमें और किसी जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है, हम प्रचार करते हैं आजकल। वहाँ इंस्टाग्राम पे आ जाए ना, ऐसे 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 करने से डायबिटीज खत्म हो जाती है, हम सारे भैया ऐसे ऐसे करो डायबिटीज खत्म हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा कौन बोल रहा है, क्या कर रहा है, सब वो आया है भैया, सर पीटो ठीक हो जाओगे। और आ रहा है ऐसा, सुबह सुबह आपने क्या करना है, हाथ पीटो, पैर पीटो, सर पीटो, आया ना। नहीं देखो, और लोग प्रचार कर रहे हैं इसका, भैया ये करो सब ठीक हो जाएगा। जैसे नास पिटे होते हैं ना अपने आंखों, सुबह सुबह मारो कारो सब। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं किसी भी चीज की, कोई लेना देना नहीं, बस जो आ जाए वो यही सही है। जूस पीना छोड़ दो, फल खाना छोड़ दो, ये छोड़ दो, दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, ये छोड़ दो, सब छोड़ दो, नॉनवेज खाओ। पता नहीं क्या चल रहा है, और सब विश्वास कर रहे हैं जो चल रहा है। और ये तो चलो मैं हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ, और सच में ये नुकसान तो हो ही रहा है। मगर मैं क्या बात कर रहा था कि हम कुछ ना देखें तब भी न्यूज़ हमारे अंदर जा रही है। ये क्या है? ये मल है, हमें पता ही नहीं लग रहा कि कैसे हमारे मल में गंदगी घुसती जा रही है। और सारी जितनी भी मीडिया है, जितना प्रचार हो रहा है, जिसमें हम लोग हैं ही, जिसमें हम लोग बीसियों घंटे हम लोग इसके अंदर हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर हम सारी देखें तो जितनी भी न्यूज़ वायरल होती है ये सारी क्या होती है? जो नेगेटिविटी बेस्ड है। हम बड़ी चतुराई से हमें फंसाया जा रहा है, हम फंस रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं कौन सी चीज वायरल होती है जो नेगेटिव है। पॉजिटिव न्यूज़ कभी वायरल नहीं होती। जैसे मान लो कि एक न्यूज़ आए कि एक बच्चा जो है वो फ्लाईओवर से गिरने वाला था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक न्यूज़ आए, आप बताना, आप सब सही से बताना। एक बच्चा जो है फ्लाईओवर से गिरने वाला था, साथ से वहाँ एक आदमी जा रहा था, उसने बच्चे को बचा लिया। ये हेडलाइन है, एक आदमी ने बच्चे को फ्लाईओवर से गिरने से बचा लिया, ये हेडलाइन बनेगी। तो और दूसरी एक हेडलाइन बनती है कि फ्लाईओवर में एक बच्चा जा रहा था, एक आदमी ने वहां से बच्चे को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। तो अब हेडलाइन क्या है कि आदमी ने फ्लाईओवर से बच्चे को नीचे फेंक दिया। अब बताओ आप कौन सी न्यूज़ खोल के पढ़ोगे? फेंकने वाली पढ़ोगे। ये हेडलाइन आ रही है कि बच्चे ने फ्लाईओवर पे बच्चे को गिरने से एक आदमी ने बचा लिया, कोई नहीं पढ़ेगा। और आपको ये न्यूज़ पता लगे कि भैया फ्लाईओवर से एक आदमी ने बच्चे को फेंक दिया, सारे पढ़ेंगे। न्यूज़ आ रही है विराट कोहली ने आज इंडिया को जिता दिया, ठीक है। अब ये है कि विराट कोहली की वजह से इंडिया हार गई, अब कौन सी न्यूज़ पढ़ोगे? ये हमारा माइंडसेट है। ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं। नेगेटिविटी जो है ना वही वायरल हो रही है और वही हमें भी अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब हम भी शिकार हैं इसके। ये डायग्नोस किया है मैंने छोटा सा। हमें क्या अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव न्यूज़। पॉजिटिव न्यूज़ अट्रैक्ट नहीं करती। एक आदमी की एक अच्छाई कोई किसी को बता दे, ये क्या चमचागिरी कर रहा है, ठीक है सुन ली, 4 बार बोलने की क्या जरूरत है? मान लो एक ही बात को 4 बार बोले, क्या हो गया, बर्थडे है क्या उसका? इतना क्यों उसके बारे में बोल रहे हो भाई, क्या हो गया आज, क्या है? लेकिन अगर एक कमी दिख जाए और उसको वो 4 बार, हाँ हाँ सुनना, बैठ मैं भी बताता हूं फिर किसी को बोरियत नहीं लगती। और सच्ची बताओ ये बात सही है कि नहीं? केवल हंसने की बात नहीं, बात सही है कि नहीं है? ये है हमारे चित्त का मल। इसीलिए साधना हमारे चित्त को साफ नहीं कर पा रही। पॉजिटिविटी से हम लोग अट्रैक्ट नहीं होते, नेगेटिविटी से हम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। एक कमी किसी की कोई बता रहा हो, इसीलिए कितनी बोल दो लेकिन उसके बाद भी निंदा बड़ी स्वाभाविक है। कोई किसी की निंदा कर रहा हो, 10 लोग आके बैठ जाएंगे, किसी को बोरियत नहीं होगी। और कोई एक किसी की आप तारीफ कर रहे हो तो कितनी देर कर लोगे?
एक बार बोल दोगे अच्छा है ये करता है, 2 बार बोल दोगे, तीसरी बार कह के छोड़ना, ठीक है क्या हो गया, ठीक है, होता है या नहीं होता। लेकिन अगर वही बुराई को 4 बार भी बोलो, 5 बार भी बोलो, 6 बार भी बोलो, हर बार स्वाद बढ़ता जाता है। हाँ हाँ, ऐसा तो है ही है या नहीं है ये क्या है, ये हमारे चित्त का मल ही तो है। ये देखो कितनी बुरी हालत है, अभी हम इस पे हंस रहे हैं मगर ये कितनी बुरी हालत है। सारी नेगेटिव चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, बुराई की चीज हम किसी की बोलते हैं वो हमें अच्छी लगती है, किसी के बारे में अच्छा बोले तो भैया बर्थडे होना चाहिए, वरना क्यों इतनी तारीफ करेंगे हम किसी की। और ये भी आप वैष्णवों में ये कल्चर है कि बर्थडे पे तारीफ करो, नहीं तो बाहर लोग बर्थडे पे भी नहीं छोड़ते वो उस पे भी तारीफ नहीं करते सिर्फ आप टॉपिक बन जाते हो उस दिन, और फिर आएगी बुराई। इसी वजह से हम लोग ये जो साधना करते हैं इसका हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जितने, क्योंकि अनकॉन्शियसली हम लोग सब नेगेटिव के प्रति अट्रैक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है। हम खुद नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो आप घर में खाना खा रहे हो, आप प्रसाद पा रहे हो, वो सब अच्छा है। आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ, आप सब घर में प्रसाद पा रहे हो, आपकी पत्नी ने, माता ने बनाया, घर में खाना बनाया, वो अच्छा खाना बनाए, नमक वमक सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपने खा लिया, आप कुछ घर में बोलोगे? नहीं बोलोगे। और अगर किसी दिन नमक ज़्यादा हो गया तो बोलोगे ना, नमक कम हो गया तो, खाना ठंडा मिला तो बोलेंगे। कुछ गलत हो जाए तो हम बोलेंगे, सही हुआ तो ऑब्वियसली सही तो होना ही चाहिए। सही में कितनी बार हमने बोला है कि आज बहुत अच्छा प्रसाद बना है? बहुत रेयरली कभी अब बोलेंगे। अच्छा प्रसाद बने कोई नहीं बोलेगा बहुत अच्छा बना है। आप किसी होटल में जाओ, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट में जा रहे हो आप, बहुत अच्छा खाना है, वो खाना है तो ठीक है, मगर अगर वहां खराब, बहुत खराब खाना हो, भैया बुलाइए अपने शेफ को, कौन है, गंदा कमेंट लिख के जाएंगे, कुछ बोल के जाएंगे तुम्हारा खाना इतना खराब है। मगर अगर अच्छा हो तो वहां किसी को बोल के आओगे? कोई किसी को नहीं बोलेगा। ये हमारी मेंटालिटी देखो कैसी है। फिर हम सोचे कि हम विनम्र हो जाएंगे, हम भक्त बन जाएंगे, हम साधु हो जाएंगे। कैसे होंगे, क्या लक्षण है? देखो कितनी छोटी छोटी चीज से आप देखो। अच्छा बना है तो ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। आप यहाँ आए हो, सब बढ़िया, अच्छी डेकोरेशन, ये वो सब अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और मान लो कुछ ना हो, एक लाइट और बंद हो रही, क्या यार आज के दिन लाइट तो ठीक करवा लेते। समझ गए? नेगेटिविटी जो है ना, वो हम सब उसी को देखते हैं, उसी की बात करना चाहते हैं, उसी की आपको कोई पूछे भैया आपकी तबीयत कैसी है, मान लो आपका सिर दर्द हो रहा है, अब तब तक बताते रहोगे जब तक अगले का सिर दर्द ना हो जाए। तो पता है मेरी क्या हालत है, आज सुबह से पता है उल्टी जैसा लग रहा है, ये लग रहा है, चक्कर भी आ रहे थे, वो भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, ऐसे भी हो रहा था, वैसे भी हो रहा था, सामने वाले का सिर दर्द। चुप हो जा बहन, खत्म कर दे यार। और जब आप ठीक हो तो अरे भाई ठीक हो तो थोड़ा अच्छा बोल दो, मैं ठीक हूं, मैं कल भी ठीक था, आज तो सुबह उठा एकदम फ्रेश था, बहुत अच्छा लग रहा है, सब सही है। तो ये आदत जो हमारी है ना, सबसे पहले इसको बदलनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो ये कोई भौतिक चीज है? भौतिक नहीं है, हमारे अध्यात्म को बहुत इफेक्ट करती हैं ये बातें। हमारा अध्यात्म टिका हुआ है हमारे स्वभाव पे ही, और स्वभाव क्या है, वो कितनी आसानी से आज के दौर में खराब होता चला जा रहा है और हमें समझ में ही नहीं आ रही। हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि कैसे खराब हो रहा है। हम सोच रहे हम साधना तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। साधना किस लिए होती है? साधना इसीलिए होती है कि जब हम कोई अपना स्वभाव बदलने का प्रयास करेंगे, उसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो वो बल देगा। हम क्यों बोलते हैं कि खराब खाना नहीं खाना है? वैष्णवों को तो बोलते हैं आप बाहर जाके खाना मत खाओ, आप प्याज मत खाओ, आप लहसुन मत खाओ, आप तामसिक चीजें मत खाओ। क्यों ना खाओ? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस खराब होगी। ये तमोगुणी खाना अगर हम खाएंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस गिरेगी। और अगर हमें अपनी कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग करना है, पॉजिटिव करना है, तो फिर हमें सात्विक खाना खाना होगा। अभी कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, सब प्याज लहसुन छोड़ देते हैं सारे लोग। अभी थोड़ा कली का प्रभाव बढ़ गया है कई जगह पे, अब नहीं होता। कुछ साल पहले तो बाहर भी बिल्कुल बंद हो जाता था। जो लोग
नॉन वेज वगैरह बेचते हैं वो दुकानें बंद ही कर देते थे, अभी भी कई जगह हो जाती हैं, बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी बिक्री नहीं होती। तो 9 दिन के लिए सब क्यों? क्योंकि वो सात्विक होना चाहते हैं। अगर उन्हें बल चाहिए उपवास रखने का तो फिर उन्हें ये सब करना होगा, समझ गए? अगर उन्हें बल चाहिए कि भैया मैं पूजा कर सकूं, मेरा मन लग सके, ऐसी कॉन्शियसनेस मेरी हो सके, तो आपको तमोगुणी खाना छोड़ना होगा। एकादशी पे भी उपवास इसीलिए रखा जाता है। क्यों उपवास है? क्योंकि आप बेकार खाना नहीं खाओगे, आपकी कॉन्शियसनेस लगेगी, ध्यान लगेगा, इसीलिए। तो सात्विक खाने की ओर हम क्यों प्रेरित करते हैं? ताकि हमारी चेतना सही रहे, हम पॉजिटिविटी के प्रति अट्रैक्ट हो, माइंड फ्रेम हमारा सही रहे। सतोगुण मतलब पॉजिटिव, तमोगुण मतलब नेगेटिव। जितना तमोगुण में जाएंगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, उतना हम और मन हमारा चंचल हो जाएगा, भागेगा, टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। सतोगुण में जाओगे तो मन ठहरेगा, रुकेगा। अब आपके ऊपर आपने कहाँ लगाना है उसको, फिर हम उसे दिशा दे सकते हैं। आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, दिशा दे सकते हो, कहाँ लगना है, ट्रेनिंग दे सकते हो। पर जिसका मन चंचल है उसको कोई ट्रेन नहीं कर सकता, वो तो भाग रहा है, इधर 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 भाग रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं पे। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि हमारा खान पीन खराब है। और केवल एक इंद्रियां खान पीन। अब देखो हमारी, जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था, हमारा हम क्या दिन भर देख रहे हैं, हम क्या दिन भर सुन रहे हैं, हम क्या दिन भर प्रचार कर रहे हैं, ये सब नेगेटिविटी का प्रचार कर रहे हैं। ये भी तो तमोगुण ही है, सब कुछ ये भी तो तमोगुण है। खाने में तो प्याज लहसुन छोड़ दिया, और देखने में, अगर देखने में आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यही सब चीजें देख रहे हो, फिर यही प्रचार कर रहे हो, फिर यही आपस में चर्चा कर रहे हो, तो ये सब तमोगुणी लक्षण है। एक इंद्रिय से केवल आपने तमोगुण का छोड़ दिया आहार, और बाकी सारी इंद्रियों से आहार कर रहे हो, तो कैसे सुधार होगा? 5 इंद्रियों से छोड़ना होगा ना। इसीलिए बोला जाता है भैया सतोगुणी खाना खाओ, सतोगुणी चीजें देखो, सतोगुणी लोगों के साथ रहो, सतोगुणी चर्चाई करो, तब जाके हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होगा। और हृदय शुद्ध होगा, फिर ऐसी हमारी प्रीति बनेगी भगवान से। नहीं तो मन ठहरेगा ही नहीं, तो कहाँ प्रीति होगी? किसी एक पे रुक ही नहीं रहा है तो कैसे प्रीति होगी? इतनी बार हम सुन रहे हैं मगर वो बात भी अंदर नहीं रुक रही है। अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, अभी फिर बाहर जाएंगे, फिर वही व्हाट्सएप देखेंगे, फिर रात को बैठेंगे, फिर ये सब देखेंगे, फिर वही करेंगे, ये सब करेंगे। ये तो कहाँ पीछे चली जाएगी, वही आगे रहेगा। कथा कितनी बार सुन लोगे? ये बात कितनी बार सुन लोगे? हफ्ते में 1 बार 2 बार, और फोन खोलोगे दिन में 50 बार, और वही रील्स और वही ये और वही वो, ऐसे ऐसे करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे करो सब ठीक हो जाएगा। भैया कथा और नाम की तो जरूरत ही नहीं है, नाच पीटो से ही सब ठीक हो जाता है। तो बहुत ही हम लोग गलत तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, इसीलिए सही रास्ता हमें मिल नहीं रहा है। हो सही पथ पर ही आप, सही आप सब कुछ कर रहे हो, मगर उससे बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। बात समझ पा रहे हो कि कहाँ हमसे गलती हो रही है? ऐसे ही एक ये दक्षिण में विग्रह हैं संपत कुमार, भगवान का नाम है संपत कुमार। संपत कुमार भगवान बोलते हैं। एक बारी वहाँ मुगल लोग आए, तो जो मुगल राजा थे उनकी बेटी थी, वो छोटी सी बेटी थी। उन्होंने वो भगवान को देखा, उन्होंने कहा कि अब्बा ये तो बहुत अच्छे हैं। आज बाई चांस सारी कथा ऐसी ही आ रही है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े अच्छे हैं, इनको मैं ले जाती हूँ, इनके साथ में खेलूंगी। छोटे से ठाकुर जी थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ ले जाओ, तुम ले जाओ। वो बादशाह जो है वो दिल्ली ले आए और अपनी बेटी को दे दिया, इनके साथ खेलो। अब उस जो ठाकुर जी थे वो तो विग्रह हैं, विग्रह को ले आई, वो दिन भर उनको गुड्डे की तरह उनको खिलाती विलाती, सब कुछ करती, ये करती वो करती। वहाँ रामानुजाचार्य जो थे उस समय, रामानुजाचार्य के स्वप्न में भगवान आए। भगवान ने कहा भैया वो अच्छी है लड़की, प्रीति तो बहुत करती है मेरे से, खिलाती है पिलाती है सब करती है, मेरे को बिल्कुल ऐसा ही समझती है जैसे मैं जीव हूँ, बिल्कुल ऐसा मेरे साथ रहती है, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
परंतु उसका खान पीन ठीक नहीं है, इसीलिए कृपा करो मुझे वहाँ से ले आओ। उनके स्वप्न में आए भगवान। रामानुजाचार्य जी कितने 100 किलोमीटर पैदल चले, अपने सब जितने शिष्य थे उन सबको लेके गए, कई 100 शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे, बादशाह के पास पहुँचे। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आप दक्षिण से एक हमारे ठाकुर जी का विग्रह लेके आ गए हैं, आप उनको हमें दे दीजिए। बादशाह ने कहा भैया वो तो हमारी बेटी लेके आई है, वो तो उसके साथ खेलती है, उसके प्राण बसते हैं उसमें, हम तो उससे नहीं ले सकते। बोले ऐसे आप कैसे कर सकते हो भैया, हमारे भगवान हैं, तुम उसको गुड्डा समझ के खेल रहे हो यार, आप हमें वापस करो वो। बोले अगर आपके भगवान हैं, अगर आप कहते हो आपके स्वप्न में आए हैं, तो यहाँ बैठ जाओ, भगवान को बोलो इतने 100 किलोमीटर मैं चल के आया हूँ, थोड़ा सा वो चल के आ जाए। हमने सुना है आपके भगवान तो फिर लीला करते ही हैं। अब रामानुजाचार्य ने कहा ये क्या बात हुई भाई, वो कैसे आएंगे? बोले वो तुम्हारे स्वप्न में वैसे आ सकते हैं तो ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे भी आ जाएंगे। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है। अब वो वहीं बाहर बैठ गए, उनके उसमें तो नहीं बैठे महल में, बाहर जाके अपना धुनी लगा ली, वहाँ बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना करी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन रामानुजाचार्य थोड़े क्रोधित हो गए भगवान से ही, और क्रोधित हो गए भगवान को ही बोलने लगे यार तुम्हारा ठीक है, स्वप्न में आए, सब कुछ करा, ये बुलाया, हम वहाँ से यहाँ तक आ गए और हम इतने 100 किलोमीटर चल के आ गए, आप छोटे से एक कक्ष से बाहर नहीं आ सकते, हम महल में बैठे हुए हैं, इतना आप नहीं कर सकते कि भैया वहाँ से यहाँ आ जाओ, आप तो ठाकुर हो, इतनी तो कर सकते हो। बोलते उनको रात को फिर स्वप्न में आया, ठाकुर जी ने बोला भैया देखो हम तो जो हमारे अर्ची होते हैं ना, हम तो अर्च विग्रह हैं, जो हमारे अर्ची हैं जो हमारी सेवा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम तो उनके गुलाम हैं। अब इस समय वो लड़की ने रखा हुआ है तो भैया हम तो उसी के गुलाम हैं, अब वो लेके आएगी तो तुम्हें देंगे। बोले वाह भाई वाह, हमें बुलाने के लिए, और हम इतने समय से सेवा कर रहे थे, हम अर्ची नहीं हुए, वो हो गई आपकी वो करने वाली। और वहाँ पे जहाँ प्रसन्न नहीं हो, जहाँ खान पीन ठीक नहीं है, वहाँ टिके हुए, और हम जो इतना चल के आए हम पागल हैं यहाँ, वो गुस्सा हो गए भगवान से। अब रामानुजाचार्य हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, वो वहाँ बैठे हुए बोले ठाकुर जी उनके कक्ष से निकल के उनकी गोद में आ गए रामानुजाचार्य के। अगले दिन उन्होंने बादशाह को दिखाया भैया देखो ये हमारे ठाकुर हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। सही है, अगर ठाकुर जी ऐसे साक्षात चल के तुम्हारे पास आए हैं तो मैं भी वंदन करता हूँ आपके खुदा का, आप लेके जाओ उन्हें। वो ले गए, उन्होंने फिर वहीं पे स्थापना करी, अभिषेक किया, सब कुछ किया। बोलते जब वो वहाँ अभिषेक कर रहे थे तो 2, 4, 5 दिन लग गए उन्हें भी पहुँचने में, सब ये सब करने में, वहाँ पे पहुँचने में। और जब उन्होंने 1, 2 दिन 3 दिन बाद और अभिषेक और ये सब करने की दोबारा से अभिषेक करके सब स्थापना करेंगे, ये करने का दिन रखा, तो उस दिन बोलते वो राजा अपनी पुत्री के साथ वहीं पे पहुँच गया द्वार पे। रामानुजाचार्य ने कहा अब आप कैसे यहाँ पे? बोले भैया देखो मैं चाहे राजा हूँ लेकिन मैं एक पिता भी हूँ, और मेरी बेटी जो है वो जब से ये गए हैं तब से बहुत उदास रहती है, और मैं उसे इतना उदास देख नहीं सकता, तो वो फिर यहाँ पे आई है कि मुझे एक बारी उनको दर्शन करने हैं, तो आप हमें उनके दर्शन करा दो एक बारी। उन्होंने कहा ठीक है दर्शन तो आप कर ही सकते हो, करो। तो उन्होंने बोलते जैसे ही वहाँ पट खोले, वो बेटी ने दर्शन किए, देखते देखते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो अश्रु जनत आंखों से ही उनको नेत्रों से देख रही है, देखते 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 वहीं उसने शरीर छोड़ दिया, प्राण त्याग दिया। और उस दिन रामानुजाचार्य समझे कि भैया इसकी जो भगवान से ऐसी प्रीति हो गई है, ये केवल ऐसा नहीं है कि जीव की स्वतः ही बस ऐसे हो जाती है, जरूर भगवान ने भी इसको सेलेक्ट किया है, भगवान की भी इससे प्रीति है, तभी आने में भी आनाकानी कर रहे थे। और इतना प्रीति पूर्वक उनके साथ संबंध भगवान ने भी बनाया, और इसके हृदय में ऐसा प्रेम दिया कि देखो ये भी छोटी सी बच्ची है लेकिन वहाँ से यहाँ आ गई और यहाँ पे आके इसने प्राण त्याग दिए। तो बोलते उन्होंने रामानुजाचार्य कोई साक्षात अवतार ही हैं, तो रामानुजाचार्य ने बोलते वहाँ पे एक विग्रह की स्थापना करी उसी लड़की के, उस लड़की के विग्रह की भगवान के साथ स्थापना करी, आज भी हैं। उसको टर्की अम्बा बोला जाता है। ये टर्की के राजा थे, टर्की से आए थे, जो वो थे बादशाह जो थे वो टर्की से आए थे, और अम्बा बोलते माता को, तो उन्होंने उनका नाम ही रखा टर्की अम्बा। और टर्की अम्बा का वहाँ पे भगवान के साथ विग्रह स्थापित किया, और साल में एक बारी उनका विवाह कराते हैं भगवान के साथ।
वो टर्की अम्बा का। और उस दिन भगवान को ऐसे पठानी कपड़े पहनाए जाते हैं, पठानी कुर्ता पहनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और उस मतलब जैसे वो उनका वो होता है वैसे ही भगवान को तैयार करके फिर उनका विवाह कराया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि आप संबंध बनाओ, निभाने का काम भगवान का है, वो निभाते हैं, पूरे तरीके से निभाएंगे। आप बनाने का केवल प्रयास करो, पर बनाने का प्रयास हम तभी कर पाएंगे जब इस जगत से थोड़ा कटेंगे। अगर इतना प्रोएक्टिव हम यहाँ पे हैं कि हमें सब कुछ पता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करने से क्या होता है, इससे क्या हो रहा है, एक रील में अगर अभी बोलता हूँ तो 50 लोग हाँ ये तो मैंने देखी है, ये तो बहुत चल रही है, ये है वो है। इतना अगर हम इंटू रहते हैं ना तो फिर ये मल है, ये मल हृदय में चिपक रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो। आज सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो बस मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए देती। टाइम पास नहीं हो रहा है, आपका टाइम खत्म हो रहा है, हम भी खत्म हो रहे हैं, हमारा समय भी खत्म हो रहा है। चलो अभी 11 बज गए, बहुत देर हो गई। मुझे चर्चा भी और भी करनी थी, मैंने सोचा था कि कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमें क्या क्या सुधार करना, पर फिर कभी अगली बार कभी बैठेंगे तो करेंगे, अभी नहीं, अभी तो बहुत समय हो गया। तो आज इतना ही समझें कि इससे हम अपने आप को थोड़ा दूर करें, ये जो सोशल मीडिया की नेगेटिविटी है। अच्छा, इसका एक बढ़िया तरीका भी है। इसका एक बढ़िया तरीका क्या है, लास्ट में 1 मिनट 2 मिनट आपके लूँगा। इसमें बढ़िया तरीका क्या है कि जितनी भी नेगेटिव बातें, जो भी नेगेटिव न्यूज़ है, जो भी नेगेटिव बात है, जो भी नेगेटिव थॉट है, किसी की निंदा है, किसी की बुराई है, किसी का कुछ भी है, हमारी अपनी तबीयत खराब है, कुछ मान लो आपका सिर दर्द हो रहा है। अच्छा, मैंने अभी जैसे एक उदाहरण अभी जो लिया था, मान लीजिए आपका सिर दर्द हो रहा है, कोई पूछे आपकी तबीयत कैसी है, सिर दर्द है, बस खत्म। क्या है, सिर दर्द है, ठीक हो जाएगा। आपको भी पता है ना ठीक हो जाएगा, मर तो नहीं जाएंगे सिर दर्द से, सिर दर्द है ठीक हो जाएगा बस। ये नहीं कि अरे मेरा तो सुबह से ऐसे ही है, अरे कल भी ऐसे ही था, परसों भी ऐसे ही था, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, ये हो रहा है, बुखार भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, गला भी बहुत खराब है, आजकल खुश्की भी बहुत हो रही है, मेरा होठ भी फट रहा है, मेरी मूछें उगड़ रही है, ये सब कुछ नहीं। जब नेगेटिव बात करनी है एक शब्द में, अच्छी बात करनी है कम से कम 5 सेंटेंस हमें बोलने चाहिए। आपकी तबीयत कैसी है, अच्छी है, 1 सेंटेंस में खत्म कर देते हो ना। सिर दर्द होगा तो लंबा गाओगे, अच्छी है तो बस अच्छी है, अच्छी है ना उसको थोड़ा अच्छा करके बोलो, सही है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम भी सब ठीक ही है, भगवान की बहुत कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, आप सब वैष्णवों की कृपा है, बिल्कुल ठीक है। कोई 2-4-5 सेंटेंस अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ को ज़्यादा बोलना चाहिए भैया, सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ यार इतना मतलब इसके अंदर है, उसको भी होता है हाँ यार भगवान की कृपा तो है, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो ना, ये भी कृपा है भगवान की। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, समझिए। कोई भी अच्छी बात आपको पता लगती है, कोई भी बात करनी, अच्छी बात करो, भक्ति की बात करो, ये तो है ही, जो जनरल बात करो वो भी अच्छी बात करो, तो लंबी करो, और अगर कोई गलत बात करनी है तो छोटी करो और खत्म करो। कहीं कहीं लोग ऐसे हैं भैया, वो मैसेज में भी 5 मैसेज लिख देते हैं सिर्फ बताने के लिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं आज, पूछा नहीं है। पूछा नहीं है मैंने, बिना पूछे एक न्यूज़ बुलेटिन की तरह डालते हैं, भैया ये खराब है, ये खराब है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, गोली नहीं मिल रही, यहाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। कितनी बार तो 2-3 बार एक ही बीमारी बताए थे, मैं बताया तो भैया ये गोली खा लो, वो गोली खा ले, अच्छा हाँ आप ठीक हो गया। कल भी यही हुआ था, तो खुद नहीं, पहले 5 बार सुलाएंगे फिर उसके बाद वो खाएंगे। अरे इसीलिए बोल रहा हूँ, ये हमारा स्वभाव खराब हो गया है। इसीलिए हम जब किसी की कमी देखते हैं तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, और हमें कमियां भी बहुत जल्दी दिखती हैं, क्योंकि यही बिकती हैं। अगर मुझे किसी के साथ बात करनी है, अगर मुझे किसी के साथ रिलेशन बनाने हैं, तो 2-4 लोगों की कमियां सुनानी पड़ेंगी उसे, तभी मेरा संबंध बनेगा इन माता जी के साथ, नहीं तो क्या बात करूँगा मैं इनसे। बॉन्डिंग कैसे होगी, किसी की उड़ाएंगे दोनों मिलके तभी तो बॉन्डिंग होगी। ऐसा नहीं करना है हमें, इस बात को समझना है कि हम केवल पॉजिटिव बातें करें, और पॉजिटिव करें तो लंबी करें, नेगेटिव करें तो छोटी करें, छोटे में खत्म, समझ गए। आप अगली बार घर पे खाना खा रहे हो अच्छा बना है, ये भी रोज बता दिया करो यार आज खाना बहुत अच्छा बना है। जब आप बुरा नहीं छोड़ते हो तो अच्छा भी बता दिया करो।
अच्छा बना है ना, तो हम इसको भी भैया बोले कि बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रसाद बना है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम एकदम एप्ट नमक है, एकदम बढ़िया सेकी हुई रोटी है, फूली हुई रोटी है, गर्मा गर्म मिलती है। सौभाग्य है हमारा कि जब खाते हैं तब गर्म रोटी सब्जी मिलती है। देखो ये कितना अजीब लग रहा है कि यार ये सब क्यों बोलेंगे यार, लेकिन सुनने वाले को हार्ट अटैक ना हो जाए कि भैया क्या हो गया आपने स्पेशल आवाज लगाई, मेघना इधर आ, जरा इधर आई, खाना बहुत अच्छा बना है। मेघना बेहोश हो जाएगी, क्या हो गया फिर को स्पेशल किचन से बुलाया ये बताने के लिए कि खाना अच्छा बना है, या फिर चिल्ला के चली जाएगी तुम्हारा कोई काम नहीं है इसके लिए भी मेरे को बुला लिया। अरे कोई बात हो तो बोलो, ये क्या बोल रहे, जब आ जाती तब बोलते थे। हाँ, अगर मेरे जैसे लोग अच्छा बोलते ना तो सामने वाला यही समझता है सरकास्टिक वे में बोल रहे खराब ही होगा, ये इतना अच्छा अच्छा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि खराब होगा। वो उसे हमेशा सरकाजम समझेंगे कि ये इसके मुंह से इतनी तारीफ हो रही है, कुछ गलती होगी। लेकिन ये स्वभाव, ये आदत बनानी चाहिए। इससे क्या है, ये जैसे धीरे धीरे हमारा मन ये जो गंदा होता जा रहा है ना, इसी से सफाई होती जाएगी। आप अच्छा ही बोलोगे, आप अच्छा ही देखोगे, आपको अप्रिशिएट करना आएगा। जो हम बोलते हैं ना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये स्वाभाविकता आपका बढ़ जाएगा। ग्रेटिट्यूड आप देखोगे, आप यही बात करोगे, फिर आप यही ढूंढोगे, फिर आप अच्छाई ढूंढोगे। अभी आप बुराई ढूंढते हो, फिर आप अच्छाई ढूंढोगे। सब में धीरे 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 एक परिवर्तन आएगा, आपको देख के औरों में परिवर्तन आएगा। आप अच्छे लगोगे सबको कि कितने बढ़िया है। ऐसा व्यक्ति सबको बहुत अच्छा लगता है, मगर ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं है। चलो ठीक है, बाकी की चर्चा बाद में करेंगे।